एक्चुअली गाइस आज मैं बहुत लेट करके वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैं नहा के आई हूँ और अभी बजे शाम के 5:30 क्योंकि आर्यन स्कूल से लौटने के बाद उसको लेके गई थी उसकी हेयर कट करने। और अभी अभी हम लौटे हैं, उसके बाद नहाने के बाद मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं परसों गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो एक्चुअली ऐसे कई सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैं अपना एक मंथली जो ग्रॉसरी शॉपिंग है कि मंथली मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ अपने फूड प्लान के लिए, उसका एक वीडियो बनाऊँ। तो अभी मैं वो वीडियो शूट करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक्चुअली मंथली ग्रॉसरी प्लान जो होता है वो मेरे हर महीने में थोड़ा चेंज होता रहता है क्योंकि एक ही टाइप के दाल आपको हर महीने अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ऐसे चेंज कर करके ग्रॉसरी लाती हूँ घर में। लेकिन एक चीज़ है कि मेरे ग्रॉसरी में जो जो चीज़ें रहता है वो हर एक हेल्दी चीज़ें रहता है, मतलब नमकीन वगैरह, बहुत टाइप के बिस्किट्स, कुकीज़, ये सब मैं थोड़ा कम ही लेती हूँ क्योंकि आर्यन भी ये सब पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा। हाँ, लेकिन उसे चिप्स बहुत पसंद है पर मैं इतना उसे नहीं देती। और ये कुकीज़ वगैरह ये सब भी मैं थोड़ा ज़रा कम ही लाती हूँ। एकदम नहीं खाती ऐसा नहीं है पर लाती बहुत कम हूँ। जब से मैं बेंगलोर में शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं ये सारी चीज़ कर रही हूँ। और जब तक मैं कोलकाता में थी, मतलब अपने ससुराल में, तब ये सारी चीज़ मेरे सासू माँ संभाल लेते थे और बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लेते थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे टेंशन, मतलब कहाँ से क्या होता है, क्या से क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं बस कुकिंग के टाइम में बोलती हूँ मुझे ये चाहिए, तो जहाँ से भी हो वो मुझे अरेंज करके देते थे। तो ऐसा लाइफ था मेरा। तो अभी तो ये सारे काम मुझे करना पड़ता है और मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते कि उनका ये कहना है कि तुम कुकिंग करोगे, तुम ही संभालना है अपना फैमिली। तो मैं बस तुम्हें जो मतलब पैसे चाहिए होगा तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन क्या क्या लेना है ये डिसीजन तुम्हारा है। तो चलिए देखते हैं इस महीने में मैंने क्या क्या शॉपिंग की। यहाँ पे सब सजा के रख दिया है आप लोगों के लिए। तो ये है मेरा दाल चावल और बीन्स का कलेक्शन। एक्चुअली इस महीने में मैं ये सब लिया है और ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि ये है राजमा, ये है काली दाल, ये है येलो मूंग, ये मूंग का दाल है, ये है तूर का दाल। इन बंगाली दिस इज़ कॉल्ड बिउली दाल, यस। And this is urad dal, and in Bengali this is called अरहर दाल, सॉरी अरहर दाल, यस। और ये है मसूर का दाल, ये है कबली चना। तो इस महीने में मैं सिर्फ इतना ये सब लिया है और दाल का कलेक्शन और कुछ नहीं है अभी तक मेरे पास, क्योंकि पिछले महीने में मैं कुछ और टाइप के दाल लाई थी। तो थोड़ा बहुत ये मसूर का दाल जो है ये कॉमन रहता है मेरे घर में, हर टाइम रहता है। चना, कबली चना और ये राजमा भी हर टाइम रहता है। और बाकी के जो दाल है वो मैं थोड़ा चेंज कर करके यूज़ करती हूँ। और ये मैं दाल की कलेक्शन और बीन्स की कलेक्शन इतना इसलिए रखती हूँ क्योंकि अगर आपके घर में कभी कोई सब्ज़ी ख़त्म भी हो जाए और आप बाहर नहीं जा पा रहे हो सब्ज़ी बाज़ार करने के लिए, तो क्या होता है कि अगर घर में दाल चावल बीन्स का अच्छा कलेक्शन रहता है तो आप कभी भी कुछ भी आप बना के खा सकते हो। हाँ, बीन पहले से सोक करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये दाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप इंस्टेंट बना के खा सकते हो। आप राइस के साथ ले सकते हो। और अगर थोड़ा मसालों के साथ आप बनाते हैं, मसाला टमाटो ये सब के साथ अगर बनाते हैं तो ये दाल रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, रोटी पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और रात में जब भी मैं रोटी या पराठे बनाती हूँ तो उसके साथ कोई ना कोई दाल या बीन बनाती हूँ। सब्ज़ी मैं ज़्यादातर टाइम कोशिश करती हूँ कि दोपहर को खाने के लिए। और ये है बासमती राइस, ये सारे जो चीज़ आप देख रहे हैं ये मैंने लिया है लूज़, क्योंकि इसका एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं पहली बार आई थी बेंगलोर में, तब जब मैं ऐसे ग्रॉसरी शॉपिंग करती थी तो सब कुछ मैं पैकेट में लेती थी। एंड बिलीव मी, पैकेट में जो आता है ना, क्वालिटी का ऐसा कुछ फ़र्क नहीं रहता, फिर भी उसका जो प्राइस है वो इससे कई ज़्यादा प्राइस है। तो उसके बाद मैं ये लूज़ लेना शुरू कर दिया। एंड मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं पैकेट का अच्छा था, इसमें मुझे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इसके क्वालिटी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए हर घर में एक बजट होता है, तो आपका अगर खर्च करना हो तो अच्छे क्वालिटी का कमी नहीं है मार्केट में। अगर आपको एक बजट के अंदर चीज़ों को लेना है तो आप ऐसे ला सकते हैं। वैसे मैं कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी कि ये अपने अपने फैमिली के हेल्थ के
सवाल है, तो अगर आप समझते हैं कि आपको वही सूट करता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये मेरा बस एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन था कि इसका जो क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं रहता। और यहाँ पे मैं आटा और रेगुलर जो राइस है उसको नहीं लाई, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट के है, तो इसलिए मैं उसको ऑलरेडी डब्बे में भर के रखा है। और वैसे भी वो दिखाने जैसा कुछ भी नहीं है, वो हर घर में सेम होता है। पर दाल बीन्स का थोड़ा वैराइटीज़ होता है, तो हर घर में अपना अपना एक चॉइस होता है, तो इसलिए मैंने इसको दिखाया। और गाइस ये है पैकेट का सारा सामान, मतलब पैकेट और डब्बे में मैं जो कुछ भी लाती हूँ वो। और सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये ग्लूकॉन डी का पैकेट है। और मैं हर महीने ग्लूकॉन डी खरीदती हूँ, क्योंकि मैं बाहर के जो जूस या कोल्ड ड्रिंक ये सब मैं आर्यन को नहीं देती, या हम खुद भी नहीं लेते। पर गर्मी के सीज़न में क्या होता है, काम करते हुए कभी कभी थोड़ा अगर ठंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको आइस के साथ बना लेती हूँ। ऐसे मतलब ग्लूकॉन डी का जितने भी फ्लेवर है, मतलब 3 फ्लेवर शायद है, वो ही मैं ऐसे मतलब चेंज कर करके लाती रहती हूँ। मैं फ्रेश फ्रूट्स का जूस देती हूँ, और अगर इंस्टेंट कुछ चाहिए होता है तो ये ग्लूकॉन डी बना के देती हूँ स्कूल से आने के बाद। और ये है पास्ता, और ये भी और एक टाइप का पास्ता है, जो कि आर्यन के स्कूल के टिफ़िन के लिए मैं यूज़ करती हूँ, या कभी मतलब इवनिंग में अगर उसको खाने को मन करे तो मैं उसको बना के देती हूँ। तो ये है सॉल्ट का पैकेट, ये ग्रीन टी है हमारा। और ब्लैक टी जो है, मतलब चाय की पत्ती जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, वो घर में ऑलरेडी था, इसलिए मैंने इस महीने में नहीं लाई। और ये है मारी लाइट ओट्स मारी, यही बिस्किट्स हम प्रेफर करते हैं। और ज़्यादा ऐसा फैंसी बिस्किट्स मीन्स वो क्रीम वाला, आजकल बहुत सारे आते हैं ना कि क्रीम वाला, चॉकलेट वाला, कुकीज़ वगैरह, ये सब मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादातर। ये है मेरा और मिथुन का हेल्थ ड्रिंक। मिथुन लेते हैं डी प्रोटीन और मैं लेती हूँ वुमेन हॉर्लिक्स। और आर्यन का तो कुछ ठीक नहीं रहता, वो कभी पीडियाश्योर, कभी बादाम मिल्क, कभी उसको बोर्नवीटा चाहिए होता है, तो उसका वो ऐसे चेंज कर करके वो यूज़ करता है। तो पिछले महीने मैं पीडियाश्योर का 2 पैकेट और बादाम मिल्क का 1 पैकेट लाई थी, वो अभी भी है। तो अभी इस महीने उसको लिए कुछ भी नहीं लाया। और ये है मेरा ऑयल। एक्चुअली ये ऑयल मैं इस महीने में फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी हूँ, ये नया आया है मार्केट में। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और मिथुन को थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा सा लेकिन कोलेस्ट्रॉल है, तो इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ऑयल में थोड़ा ऐसा कुछ ऑयल यूज़ करना कि उसके मतलब कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा हो, हार्ट के लिए अच्छा हो। ये है एक्चुअली कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल का मिक्स एक ऑयल, दोनों टाइप के ऑयल इसमें मिक्स किया हुआ है। कभी कभी एक्चुअली पकौड़ा वगैरह खाने को मन करता है, तो तब मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती, ऑयल यूज़ नहीं करती, मैं इसको करती हूँ। और ये पकौड़ा वगैरह मिठू ज़्यादातर नहीं खाते, तो इसलिए मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ। ये पोहा हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, पोहा मैं बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। और ये है सत्तू, ये भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ये है शुगर, मैं मथुर शुगर यूज़ करती हूँ, सुना है कि ये थोड़ा बहुत अच्छा है। अगर वो चाय के साथ शुगर यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी लेता है, तो मैं मथुर शुगर यूज़ करती हूँ। जितना अच्छा हो सकता है उतना यूज़ करना ठीक है। ये है घी का बॉटल, एक घी का बॉटल मुझे महीने में लगता है। और ये है कॉफ़ी। सो गाइज, ये रहा मेरा इस महीने का ग्रॉसरी शॉपिंग। ये रहा मेरा इस महीने का पूरा ग्रॉसरी शॉपिंग। एक्चुअली क्या होता है कि हर महीने आप एक ही जैसा खाए, एक ही जैसा पिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा महीना जो है वो चल जाता है, लेकिन अगर लास्ट में कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या कुछ चीज़ें बच जाता है तो वो अलग बात है, वो तो मतलब होता ही रहता है। एक्चुअली हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं खाने के मामले में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दाल बीन्स, तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के मैं अपना ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ। एक्चुअली आप बाहर का खाना अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो घर का जो खाना है उसमें थोड़ा सा चेंज लाना ज़रूरी है। पर आप बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस जनरेशन में तो कम से कम नहीं हो सकता। तो क्या है कि जितना कम हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही। और यहाँ पे जो कुछ भी है वो तो मैं आपको बता दिया ऑलरेडी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि यहाँ पे मिसिंग है, वो आपको लग रहा होगा कि मैं वो नहीं लिया। वो है मसाले, जो हम हर एवरीडे जो हमें ज़रूरत पड़ती है कुकिंग के लिए। तो क्या है कि मैं मसालों का जो हम तीनों का फैमिली है और मैं बहुत ही कम मसाला यूज़ करती हूँ अपने खाने में।
तो एक एक अगर ज़ीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर या हल्दी का पाउडर मैं एक एक 100 ग्राम का लाती हूँ तो मुझे 3 महीने चल जाता है, इतना ज़्यादा होता है। तो मैंने पिछले महीने लिया था कुछ और कुछ पहले भी था। ये सब मिला के मुझे इस महीने में हाँ एक इलायची का पैकेट लाना पड़ा। एक इलायची का पैकेट, एक वो मैं आपको दिखाना भूल गई, एक ब्लैक पेपर का पैकेट था। बस ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गया था, तो वो दोनों चीज़ें मैं लाई थी, लेकिन आपको बताना भूल गई, सॉरी। और सारे ये और बाकी जो सारे मसाले हैं वो मेरे घर में ऑलरेडी है, तो इसलिए नहीं लाई। और पहले से ला के स्टोर करके रखना इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो सो गाइस अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।